मामला यह है कि जो ऑडिट का जो हिसाब है, ऑडिट सिंपल सा फॉर्मूला है, इतने पैसा आए इतने पैसे खर्च हुए। अब जो पैसे आए और जो खर्च के बीच डिफरेंस है 10,000 करोड़ का हिसाब ही सरकार के पास में नहीं मिल रहा है। झारखंड सरकार के 10,000 करोड़ रुपए कहीं गायब हो गए हैं और गायब होने के बाद वित्त मंत्री ने वित्त सचिव से सभी विभागीय सचिवों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी, उनसे जानकारी लेने को कहा था, लेकिन वित्त सचिव ने अपने मंत्री की बात को खारिज करते हुए सीधे मुख्य सचिव को वो पत्र भेज दिया। अब विपक्ष, खास करके नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को उठाया है। हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता अजय जी हैं। अजय जी, क्या है मामला और क्या है आपत्ति? देखिए, इस मामले को एनडीए के नेता सरयू राय जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने उठाया है। मामला यह है कि जो ऑडिट का जो हिसाब होता है, ऑडिट सिंपल सा फॉर्मूला है, इतने पैसे आए इतने पैसे खर्च हो गए। अब जो पैसे आए और जो खर्च के बीच डिफरेंस है 10,000 करोड़ का हिसाब ही सरकार के पास में नहीं मिल रहा है। और इसी मुद्दे को हमने उठाया है कि ये कौन सा फाइनेंशियल मैकेनिज्म यहाँ पर चल रहा है कि यहाँ जहाँ पर जनता के 10,000 करोड़ रुपए गायब हो जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है वो कहाँ गया। अब इस पर जो हमने एलिगेशंस लगाया, उस एलिगेशंस को अगर पीछे के कुछ बैकग्राउंड्स को देखें तो चीज़ें क्लियर होगी। उदाहरण के लिए, आज से लगभग 2 साल पहले भाजपा ने एक मुद्दे को उठाया था कि रात के अंधेरे में एंटी करप्शन ब्यूरो आता है और उत्पाद विभाग की फाइलों को ले जाता है। और हमने कहा कि भाई, रात के अंधेरे में उत्पाद विभाग की फाइलों को आप क्यों ले गए, इसमें क्या आपकी मंशा हो सकती है। और जहाँ तक जानकारी मिली है, ओरिजिनल फाइल्स को उठा करके ले गए। उसके बाद जब ऑडिट विभाग ने उत्पाद विभाग से मांगा कि ज़रूरी फाइलें दीजिए, इस डिपार्टमेंट को ऑडिट करना है, तो मालूम चला कि वहाँ पर कागजात ही जो है वो गायब है। यानी हमने जो पहले ऑब्जेक्शन किया था कि एंटी करप्शन ब्यूरो वहाँ से फाइल को उठा करके ले गया, अब यहाँ पर फाइलें मिल नहीं रही हैं। महालेखाकार के लोग लगातार मांग रहे थे। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा डीएमएफटी फंड का। डीएमएफटी फंड में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल झारखंड के हैं, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि जब तमाम डीसी से जब हम लेखा जोखा मांगते हैं, डीएमएफटी फंड की फाइल मांगते हैं कि पैसा कितना आया, कहाँ आपने खर्च किया, तो ये फाइल को देने से हमेशा जो है मना कर देते हैं। तीसरा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो हम कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ गायब हो गए, है ना। ये कुछ सालों का है, 1 साल का नहीं है, इसको मान लीजिए 4 साल 5 साल का हिसाब लेके चलिए। तो ऊर्जा विभाग जो झारखंड सरकार में है, ऊर्जा विभाग से 107 करोड़ रुपए, 107 करोड़ रुपए जो है लगभग 300 फर्जी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए गए। यानी ट्रेजरी से पैसा निकाला गया और वो 301 मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए गए। उसकी जांच एसआईटी अभी कर रही है, जो कि सरकार की एजेंसी सीआईडी उसकी एसआईटी कर रही है। तो इस 3 उदाहरण से, और एक और उदाहरण यहाँ पर मैं ऐड कर सकते हैं जो आप भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, कि शराब घोटाला जो चल रहा है। शराब घोटाला में सबसे बड़ी चीज़ क्या, सबसे बड़ा जो उसमें यह है कि जो शराब की कंपनियों ने जो बैंक गारंटी दिया, मान लीजिए कंपनियों ने बैंक गारंटी दिया 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ रुपए किसके हुए? झारखंड सरकार के हुए। लेकिन मालूम चला कि वो 10 करोड़ रुपए फर्जी बैंक गारंटी दिए। यानी 10 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में तो आ गया, पर जब आप अकाउंट में ढूंढने के 10 करोड़ का आया तो वो आपको मिलेगा नहीं, वो हवा में पैसे चले गए। इस तरह से 10 करोड़, 107 करोड़ जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, डीएमएफटी का एग्जाम्पल दिया, अगर इन सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे तो संभवतः इतना बड़ा फिगर आपको जो है, जो लग रहा है कि 10,000 करोड़ कहाँ चले गए, लेकिन हर डिपार्टमेंट में 100, 150, 200 करोड़ करके जोड़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, इस सरकार में यह संभव है कि जहाँ पर फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट, चोरी करके इधर उधर अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके इतने बड़े अकाउंट का घपला किया गया। और इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इस मांग को रखा है कि इस पे जो है उच्च स्तरीय जांच की जाए कि इतनी बड़ी रकम जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, वो पैसा आखिर कहाँ गया। तकनीकी तौर पर तो आपने जो बातें बताई कि कहाँ से कैसे कैसे फंड डाइवर्ट होता है, कैसे कैसे फंड को किया गया है डाइवर्ट पिछले 4-5 सालों में, लेकिन राजनीतिक तौर पर जब यह बात आती है, चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो राजनीतिक तौर पर सीधे एक लाइन में जवाब मिलता है सत्ता पक्ष की तरफ से कि आप लोग विकास के बाधक हैं। देखिए, यह सबसे बड़ी विडंबना है कि हम जब भी इनसे किसी बात के ऊपर सवाल कर रहे हैं, जब भी सवाल करते हैं कि ये पैसे कहाँ गए, ये कहते हैं कि विकास में बाधा है। एक आपको सीधा सा उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। अभी कुछ समय पहले ईडी यहाँ पर जांच करने के लिए आई थी। ईडी ने यहाँ पर कई अफसरों के घर पे छापे मारे, कई अफसरों को बुलाया, समन किया। तो ये लोग बोलने लगे कि जो केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, ये जो है विकास के अगेंस्ट है, विकास ही नहीं करना चाह रहे। लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, वो सिंपल सा बैकग्राउंड है कि जो विभाग है यहाँ पर, जो पीएचडी डिपार्टमेंट है, पीएचडी डिपार्टमेंट ने एल&टी कंपनी के नाम पर फर्जी अकाउंट्स बना करके 21 करोड़ रुपए पाइपलाइन बिछाने के नाम पर दे दिया।
और जो 21 करोड़ रुपए दिया गया वो जो कैशियर वहाँ पर था संतोष कुमार, उसी को ईडी ने समन किया, जो कहानी हुई उसकी मेरा सर ईडी ने फोड़ दिया हुआ। तो कहने का मतलब है कि हम जब उस मुद्दे को आपके सामने साफ साफ रख रहे भाई आप इस 21 करोड़ रुपए का जवाब दे दिए, तो कांग्रेस की तरफ से, जेएमएम की तरफ से एक ही जवाब आता है कि लोग विकास नहीं चाहते, विकास नहीं चाहते। इस मामले में भी अजय जी अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री ने सभी विभागीय सचिवों से बात करने को कहा और फाइल मुख्य सचिव के पास भेज दी गई। मुख्य सचिव की पत्नी खुद जमीन घोटाले में लिप्त है। देखिए यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यही है, यानी कहने का ये मतलब है कि सरकार की कई सारी एजेंसियां हैं, जो मैंने आपको इसके पहले एग्जाम्पल एक शुरू किया था, उस एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन सी एजेंसी उसमें इन्वॉल्व है। पहला एजेंसी उत्पाद विभाग, जिसने खुद शराब घोटाला को किया है। दूसरी एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी जिस वक्त फाइल ले गई उस समय इसको लीड कौन करते थे, अनुराग गुप्ता, जो खुद जो है छोड़ करके भाग गए स्टेट को, और जिनके ऊपर में इंटरनेशनल गैंगस्टर का जो एक एलिगेशन लगा। यानी एंटी करप्शन ब्यूरो यहाँ पर क्या है, जांच एजेंसी है, और उत्पाद विभाग क्या है, ऐसा विभाग है जहाँ पर गड़बड़ घोटाला हुआ है। पर दोनों ही टेंटेड डिपार्टमेंट है, यानी सरकार क्या कर रही है, अगर एक डिपार्टमेंट इनका गड़बड़ी में फंस गया तो दूसरे डिपार्टमेंट को ये आगे करेगी, और वो डिपार्टमेंट वो उस क्राइम को रोकने के लिए नहीं बल्कि उस क्राइम में भागीदार बन जाता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण इसका है कि हेमंत सोरेन सरकार में 3 साल पहले इन्होंने जमीन घोटाले को रोकने के लिए एक एसआईटी बनाया था। उस एसआईटी में कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को रखा और कहा कि पूरे राज्य में जो जमीन घोटाला हो रहा है उस जमीन घोटाला को एसआईटी रोकेगा। एसआईटी ने 3 साल काम किया, 3 साल में एक भी जमीन घोटाले एसआईटी ने नहीं पकड़ा। उसका रिजल्ट हुआ 0, लाखों करोड़ रुपए उस एसआईटी पे खर्च हुए। और अंदर की बात ये रही कि जो एसआईटी बनी थी ज़मीन घोटाले को रोकने के लिए, या असल में घोटाले को रोकने के लिए इन्होंने खुद एक सिंडिकेट बना लिया और उस सिंडिकेट ने बाकी चीज़ों को अंजाम दिया। यानी आपने जो अभी बात को कहा कि वित्त जो मंत्री है उसने उस सचिव को कहा, सचिव ने उसको कहा, इसको कहा, तो जब भी ऐसा कोई मामला उठ रहा है, हम किसी मामले को उठा रहे हैं, तो फाइल को इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट भेजने का बस एक प्रक्रिया चल रहा है, और इनकी तरफ से डिफेंस एक ही आएगा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के जो विरोध में खड़ी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से फंड का घोटाला या फंड को डाइवर्ट करने का खेल झारखंड सरकार में चल रहा है, एक दिन आएगा जब अधिकारियों के ऊपर सवाल उठेंगे, और तब अधिकारी और सरकार, तत्कालीन सरकार मिलकर अपने हिसाब से चीज़ों की व्याख्या करेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।